हाय नमस्ते, मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तन्वी। और मेरे साथ आज बड़ी ही क्यूट सी प्यारी सी मारवाड़ी लड़की है। आई एम टेलिंग हर मारवाड़ी बिकॉज आई एम ऑल्सो मारवाड़ी, तो आई फील वेरी लाइक अ सिस्टरली थिंग विद यू ऑलरेडी। हाय गौरी, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं इसे पहली बार ही मिली हूँ बट ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आई एम मीटिंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। सो गौरी, खूबसूरत होने के अलावा आप क्या करती है जीवन में? What a line! I mean, if I was a boy, would it work? No. It might have worked. Might have You worked? never know. Thanks. Okay, what do you do then? I work as an actor. Of course. So yes, that is the thing that I do. So, आपको when did you realize कि you want to become like an actor? It was way back. I guess I was 5. तो जब वो रसना का ऐड आया करता था, तो देयर वाज दिस किड हु यूज्ड टू से आई लव यू रसना। तो उस वक्त वो स्पेसिफिक ऐड की वजह से आई यूज्ड टू बी आफ्टर माय मॉम कि मम्मा मुझे टीवी में आना है, मुझे आई लव यू रसना बोलना है। और फिर ऐसे टाइम पास बाय, देन आई यूज्ड टू टेल माय मॉम मम्मा मेरी मासूमियत ख़त्म हो जाएगी, मैं कब बोलूँगी आई लव यू रसना। तो या दिस इज़ वेरी नहीं ना, मैं कहाँ आई हूँ तब। रसना पीपल बड़े लोग चलेंगे भी लव यू रसना में बोलते हुए अगर बड़े अलाउड है अलाउड है तो। आप देहरादून से हो? हाँ जी। सो लाइक हाउ डू यू डिस्क्राइब योर लाइफ देयर? कैसा था वहाँ पे लाइफ? लाइफ देयर, देहरादून इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सिटी। इतना पीसफुल है। तो इफ़ आई कंपेयर इट विद मुंबई, मुंबई जैसे मुंबई आई डोंट हेट इट, इट इज़ वर्क भूमि, वर्क भूमि। बट जब व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई डोंट प्रेफर स्टेइंग हियर, क्योंकि यहाँ पे अगर काम नहीं है तो मुंबई इज़ जस्ट वर्क। इफ़ आई एम नॉट वर्किंग तो डेफिनेटली देहरादून। मैं देहरादून जैसे ही जाती हूँ, देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर आई कैन रोम अराउंड अगेन एंड अगेन टू द माउंटेन्स और रिवर्स है। तो आई जस्ट लव देहरादून। आई सिंपली So you're like a nature's person, as a nature woman. yes I am. I can feel that. I don't know for some reason. I Being from देहरादून, Of course, जो everyone भी has देहरादून में हो वो how can he or she not be a nature lover? person. Yeah, that's true. If I think about myself, मुझे एक्टर इसीलिए बनना था क्योंकि मेरी माँ को एक्टर बनना था। वो नहीं बन पाई तो बचपन से सब बोलते ना, फोर्स फीड किया कि इनको तो एक्टर ही बनना है, इनको तो एक्टर, लाइक वी डिडंट नो एनीथिंग एल्स। मतलब मेरी मम्मा के लिए तन्नू स्टेज पर ही जाएगी, वो एंकरिंग ही करेगी, वो ये जीतेगी वो जीतेगी, पढ़ाई में नहीं भी आए तो चलेगा। बट हाउ वाज इट एट योर हाउस? एक्टिंग से रिलेटेड कोई बात हमारे घर में कभी नहीं होती थी। इट वाज ऑल स्टडीज़, जैसा मोस्ट घरों में होता है। ऊपर से देहरादून ICSE बोर्ड्स में जहाँ पे पीपल आर गेटिंग 99% एंड दे आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन दिल्ली में नॉर्थ कैंपसेस में दे आर नॉट गेटिंग एडमिटेड इवन आफ्टर गेटिंग 98%। तो इतने स्टूडियस बच्चे, मतलब इट वाज ऑल अबाउट स्टडीज, academics yes. Good student? I was an average student. क्या बात कर? I can't believe this. मतलब Were you like 75% and above? no 89 But 89 को एवरेज बोल रही है लड़की। हमारे सब लोग बोलेंगे कमेंट में मैडम इसमें तो हमारे 3 लोग पास हो जाते हैं। ask my mom about it. Oh God. No, it's a I bad. was scolded for it. तो acting तो I always wanted to be an actor or a pilot. हाँ, तो ऐसे एकदम ड्रास्टिक है ये तो। पायलट क्यों? I don't know. उड़ना पसंद There's no है। reason behind it. I just wanted to be an actor. Also मैंने ऐसे Air Force का भी recently एक एग्ज़ाम दिया था, but because मेरा I didn't have science, तो physics is mandatory along with maths. Oh no, तो चला गया। पर मुझे ऐसा अंदर से लगा you would have said dancer, like I would have become a dancer. ऐसा हो सकता है, but see if I tell you, मैं starting से कभी इतनी extrovert नहीं रही हूँ. I've always been a child who never used to participate in debates or stage shows. I was a very shy child. I still am. It actually depends on the company. Yeah, अभी I won't say that I am an introvert person. I'm not. I'm an ambivert. It depends. Totally depends on the company. But तब क्या होता था, मम्मी ऐसे ज़बरदस्ती डांस करवाती थी, जैसा हर घर में होता है कि मेहमान आए हैं डांस करो, एंड टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन माई आईज चीक्स, ऐसा होता था. तो इट इज़ रिसेंटली दैट आई स्टार्टेड लविंग dancing, yeah, and it makes me feel so lively. So अभी तक आपने कितने शोज कर लिए हैं?
TV shows. 3. Which was your favorite? अम्मा के बाबू की बेबी. Amma ke babu ki baby. Were you the baby? Baby, Of yes, I course, was. of course. So why was it your favorite? Because it was my first show where I was the protagonist and also my character बहुत ही से धाकड़ टाइप, ऐसे रोने धोने वाली नहीं, धाकड़ बिल्कुल. And the character had a lot of potential. Unfortunately, it didn't go on for long. 3 months में due to second lockdown, COVID lockdown, it went off air. But I thoroughly enjoyed every bit of it. Wow. Because of the character, of course. So like, do you remember the first day on your set? This particular Like your first day on set, पहला अच्छा, दिन आपके yes, set I का. did. You do? Yes. तो क्या था? Were you nervous? Were you excited? I was very nervous क्योंकि यहाँ पे आके मैं थोड़ी सी extrovert होनी start हुई हूँ. तो I was an introvert जब मैं आई थी नई. तो You were since very so- young when you got here, no? After 12th, no? हाँ, 19. Sorry. तो the first day of set I was shooting for a promo for Channel V. तो the best part of it was of course I was very nervous क्योंकि एक तो अच्छा इतने सारे नए चेहरे देखने को मिलते हैं तो आपको वैसे ही समझ नहीं आता क्या किससे कुछ बोलना है, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, कुछ ये ना हो जाए. तो इतने क्वेश्चंस, इतने इमोशंस ऑल टुगेदर साथ में चलते हैं. बट इट वाज रियली नाइस बिकॉज पीपल यू आर वर्किंग विद, द टीम वॉज रियली नाइस एंड दे वेरी हम्बल. ऐसे कुछ ऐसे स्कूल वाला टाइप नहीं होता है जो एक इमेज रहती है अरे स्कूल में कोई डांट देगा, ऐसा ऑफ कोर्स ऐसा कहाँ होता है. पीपल आर वेरी नाइस हियर. People are actually very nice. Like when you're working, everybody is very good and supportive. That's what I've Really. मतलब मैं जितने भी सेट पर गई हूँ, मेरे को ऐसा फील नहीं आया कि मुझे किसी ने ट्रीट किया कि वो न्यू कमर है, शी शुड नो हर प्लेस. ऐसा मुझे बहुत कम, मतलब वेरी रेयरली कभी डायरेक्टर चिल्ला देते हैं ये क्या कर रहे हैं, नॉलम दाना कर. आई एम ऑल्सो क्राई बेबी, आई क्राई फुल्ली, रो धो के आऊंगी. मेरे को याद है सीरियल का 1 महीना मैं सिर्फ रोती थी. मेरे डायरेक्टर बोलते तो तू सीन में रो ना, तब क्यों रो रही है, तू सीन में रो ना. ओह गॉड व्हाई एम आई नॉट क्राइंग इन दिस सीन. और सीन में सिर्फ ग्लिसरीन लगा के मेरी आंखें फट गई. मतलब that's an exaggeration. Glycerin is good if you use it in moderation. मैं इस लेवल की क्राई बेबी हूँ कि आई डोंट हैव टू यूज ग्लिसरीन्स एज सच. ऐसे ही रो जाऊंगी, मुझे बस थोड़ा सा पिंच करना चाहिए. Like every actor has their own journey. अच्छे moments होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं, but like बुरे भी होते हैं. So do you remember anything unpleasant happening to you in this field? Because बहुत सारे मम्मा पापा को टेंशन होती है कि ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे इतना सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, या whatever. So have you experienced this या फिर नहीं है, so that we can tell them? Not really. See, this career, choosing this career is all about ups and downs. There are sea of disappointments, but for me it has been a wonderful experience. So मैंने as such touch wood या मैंने ऐसा कोई experience अभी तक bad experience नहीं मिला है मुझे कोई. आपने कभी सोचा कि मैं चलो छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, ऐसा कभी हुआ? मुझसे नहीं हो रहा है ये नहीं, बट ऐसे छोड़ने मतलब I have temporarily left Bombay few times, but I knew I'll be back here. This is my place. But ऐसा हुआ है कि बहुत बीच में ऐसे phases आते हैं जब आपको लगता है next पता नहीं कब मिलेगा. That I know. हाँ, पर कब And I have to be here. कब मिलेगा? तो वो time I used to go back to Dehradun. I used to think of कि कुछ course कर लेते हैं. But at least I don't want to waste my time. तो every second feels such a waste कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप बैठे. Because if you're not working here, what are you doing? आप एक तो Instagramming करते रहते हो. What are you doing? कुछ miscellaneous activities. I just feel that you need to do something or the other. And like someone told me कि when you're an actor, you'll be more unemployed than employed. So you have to sort of understand कि you have to make use of that time. You have to be very cautious of that fact कि कैसे तो भी करना ही है. So how do you deal with uncertainty? मतलब जब ऐसा होता है, you go back to Dehradun and everything is okay. I go back to Dehradun. I keep on giving auditions from there. अभी एक ये privilege मिल चुका है कि आप घर से audition, तो it is a blessing. It is a blessing. तो yeah, and when I go back to Dehradun, घर पे तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है ना. इधर तो एक एक पल पता चलता है कि आप वेस्ट कर रहे हो. तो then I join some of the other classes, either dance or anything. I keep myself busy. One of your characters, except for Baby Ji, अम्मा की बाबू की baby, what character would you relive? Relive. I don't think I want to relive any character because at that point of time I've actually made the most of it. I don't really want to relive the same character. कुछ ऐसा नया उसमें कुछ तड़क भड़क मिर्ची ये सब कुछ something new.
So yeah, what is Gauri up to these days? What's happening in her life? up to right now I'm shooting for a web show, the platform for which is not yet decided, but yeah, I'm thoroughly enjoying it because it's something different. I've done TV shows, but now that I'm doing a web show, I'm getting so much creative freedom, so I'm quite liking it. Yeah, Yeah, I'm very happy for you. thank you so much. तो ये हो गया प्रोफेशनल बातें. कमिंग टू माई फेवरेट राउंड विच इज ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट. उसके लिए you'll have to like sit back, enjoy the black coffee at your homes because we would be doing right here right now, and we will be back in like 2 seconds. Okay? ओ आप आ गए. थैंक यू सो मच वापस आने के लिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट राउंड है. इसमें सिर्फ और सिर्फ हम गॉसिप करेंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, बिकॉज हु डजंट लाइक अ गुड लव स्टोरी. आपके जीवन में प्यार मोहब्बत कैसा है? बहुत कमी है. देखो, प्यार मोहब्बत आई हैव बोलना मेरे फ्रेंड्स का प्यार है, मेरे तो मम्मा छोड़ो, पापा का मैं नहीं प्यार है. बोलती हूँ. मुझे नहीं चाहिए वो मैं नहीं बहुत बोली साल तो तक. अच्छा है. तो नहीं है फिर. तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मारवाड़ी लड़की है, सुंदर सुशील, अच्छी एक्टर है, डांस कर लेती है, सब कुछ कर लेती है. ड्रॉप इन योर रेज्यूमेज एंड शी इज स्वयंवर कर रही हूँ मैं. हाँ जी, ये स्पाइस इट अप विद तन्वी एके है स्वयंवर ऑफ गौरी. तो मतलब नो लव, नथिंग, जीरो, नील, नाड़ा. हाउ कैसे रहते हैं ऐसे? I have beautiful set of friends. Beautiful they are. Wonderful friends. तो ठीक है. अब क्या मतलब what do I say? नहीं है. नहीं है. नहीं कोई है. ऐसा मुझे मिला ही नहीं अभी तक जो मतलब तुम्हें मुंबई के लड़कों से प्रॉब्लम है, एक्टर लोगों से प्रॉब्लम है, या जनरली प्यार से प्रॉब्लम है? नहीं. I really want to fall in love. Yeah. I do. I really want to. Do you like love? Yes, but I've never been in love. मतलब अगर आप ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली वाला हटा के बोल रहे हो तो कोई प्यार ही नहीं हुआ आज तक. मतलब ऐसे प्यार वाला प्यार नहीं हुआ है. एक तो सी राइट आफ्टर माई 12th आई केम टू बॉम्बे. 12th तक भी कुछ नहीं हुआ? नहीं. कैसे, क्या झूठ बोल रही? Either you are a very good actor or you are just lying on this show. ऐसा हो ही नहीं सकता. Why can't people digest the fact that a girl can't digest this fact that a girl can be single? No, great to be single, but not falling in love is something that's very. मेरे को प्यार बचपन में पैदा होने के शुरू हो गया था. मेरा process had begun, but we are different. Okay, so like what is your क्या ढूंढ रहे हो आप? What is happening? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ ढूंढ रही हूँ. ढूंढने से तो वैसे ही नहीं मिलता है. बट हाँ, मेरी फ्रेंड्स मेरे बिहाफ पे ढूंढती रहती हैं. उनकी मेरी लिस्ट कोई हो ना हो कि आई वॉन्ट दीज क्वालिटीज इन अ बॉय, उनकी है. एंड इवन एक्चुअली डे बिफोर येस्टरडे 2 of my friends from देहरादून हाँ आ रखे हैं. दे आर स्टेइंग विद मी. तो बोथ ऑफ देम वो फाइटिंग और अपने अपने एक्सपीरियंसेस से. मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है तो तुझे ये तो चाहिए ही चाहिए. हम तेरे लिए ये ढूंढेंगे. ठीक है, आपस में आप लोग ढूंढो, मुझे बता देना. बट लाइक कभी सोचा आपने कि अगर हो, मतलब अगर फ्रेंड्स को देखा होगा रिलेशनशिप में और सोचा होगा ऐसा तो नहीं करना है, मतलब ऐसा करना है, मतलब नेवर, ऐसा कुछ आया दिमाग में? फ्रेंड्स को देखकर तो आता है. मतलब कभी वो ऐसे मैंने ऐसे अच्छी चीज़ें बहुत कम सुनी है. एंड आई ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सीन देम फाइटिंग क्रिपिंग ये सब. बट आई हैव सीन गुड रिलेशंस एज वेल. बट वही है, राइट आफ्टर माई 12th आई केम हियर, तो इधर थोड़ा कल्चर ही एकदम डिफरेंट है. एंड आई एम एन ओल्ड स्कूल. तो या सो अभी बिकॉज मुंबई अपनी अलग ही नगरी है, यहाँ पर प्रेम का कुछ अलग ही है थ्योरी. सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट मुंबई के लड़के एंड मुंबई के, नॉट लड़के इन जनरल, जस्ट द सिचुएशन दैट्स बीन हैपनिंग. तो अभी ऐसा नया कल्चर है कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, दे हुक अप एंड दे विल बी almost in a relationship, but they'll not be in a relationship, that they'll not commit. So would you be interested in this sort of a setup? I won't be. I think people need to clarify their minds. एक तो ना जो relationships की beauty होती है, essence होता है, वो I feel कि इन चीज़ों में खो गया है. क्योंकि आप अपने comfort zone, I'm in my comfort zone, situationship, पता नहीं कौन से शिप चल रहे हैं आजकल. तो you need to clarify और अपने relationships clear रखो. यार दोस्त है, ये प्यार है मेरा, ये है. तो आप सब कुछ मिक्सअप कर दोगे तो वो यू कांट डिफ्रेंशिएट. तो बहुत ही मतलब आई फाइंड इट रियली एब्सर्ड. लाइक आपको कोई लड़के ने यहाँ पर भी अप्रोच नहीं किया मुंबई में आके? बट करते रहते
मैंने अप्रोच तो देखो यार, हर लड़के को हर लड़कियों को होता ही अप्रोच तो मिलता ही रहता है, बट आपने बहुत ही डिस्टिंक्टिवली बोल दिया कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये चाहिए। ऐसे आपने कभी कॉन्वर्सेशन किया है लड़कों के साथ कि मुझे ये नहीं चाहिए, सिचुएशनशिप्स और व्हाटएवर, आई वांट अ रिलेशनशिप, एंड वर दे स्कैर्ड कि ओ शिट, दे weren't scared. They weren't scared. बट ऐसा है कि मैं ये टॉपिक छेड़ती भी उन लोगों के साथ हूँ जो मुझे लगता है कि शायद मोस्ट मतलब आई कैन कंसिडर, हाँ कैन कंसिडर वाले लोग हैं। वो भी ऐसे एक या दो होंगे जिनके साथ मैंने ऐसा टॉपिक छेड़ा है, अदरवाइज आई जस्ट डोंट गेट दिस होल आइडिया ऑफ सिचुएशनशिप्स। वो तो बिल्कुल बेकार है। लुकिंग फॉर लव, यू कैन लुक फॉर लव, बट या आई एम an old school romantic person. That is a good thing. I love it. So when I say love, आपके दिमाग में क्या आता है? What is your idea of love? Like सोचा आपने कि मैं जब प्यार में हो, मतलब मैं जब प्यार करूँगी मैं ऐसी ही रहूँगी या मैं मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा, ऐसा कुछ कभी सोचा है कि नहीं? वो कभी थॉट आया ही नहीं? ये सुनने में क्वेश्चन बहुत इजी लगता है, बट ये बहुत ही वेग भी नहीं, बट आप ऐसे नहीं, मैंने ऐसा खैर कभी सोचा नहीं है क्योंकि बहुत ही हाउ डू आई से इट, आप पहले से सोच ही नहीं सकते, यू नेवर नो आप किस रूट पर, किस पाथ पर जा रहे हो, कैसे आप बिहेव करोगे, आपका पार्टनर कैसा है। नेगेटिव साइड पे नहीं बोल रही हूँ, एज एन यू डोंट नो हाउ, यू डोंट थिंक बिफोर बिहेविंग विद अ पर्सन इन अ सर्टेन मैनर। मुझे पर्सनली व्हाट आई थिंक इज you fall in love when you least expect it. That's what has happened with so many people. मेरे सामने मेरे सारे friends वैसे आते थे, बोलते थे I'm done with boys, I'm done with relationships. अब मुझे मोह माया से सब उठ चुका हूँ and cut to 2 months they are so in love and some of them are getting married and it's a beautiful thing. Yeah, it is. And it is also when you are ready that you're ready to make efforts. क्योंकि आजकल I feel relationships इसलिए ही नहीं चलते हैं because people don't make any efforts nowadays. हाँ यार, मुंबई के लड़कों को हुआ क्या है? लड़के हो लड़कियां हो, लड़कियों को हुआ क्या है? इतने ऑप्शंस हैं तो एफर्ट्स डालते नहीं यार। बचपन में पता है लोग इतना एफर्ट डालते थे पीछे पढ़ने में, लाइक लड़के लिटरली आई रिमेम्बर कि हमारे स्कूल में ऐसे लड़के लिखते थे लेटर वेटर और ऐसे फेंकते थे, हैंडमेड दिखते थे। अब तो मतलब व्हाट्सएप इमोजी भेजते थे, मेरा तो दिल ही दुख जाता है। ग्रीटिंग्स मैं अभी भी बनाती हूँ, मैं भी अभी भी लिखती हूँ, अगर मुझे कोई पसंद आता है राइट एंड ऑल। वी आर सो, अभी तो फॉलोअर्स की एक्चुअली दुनिया हो चुकी है, मतलब उनकी दे टॉपिक ऑफ फाइट इज टोटली डिफरेंट कि मतलब कोई से हाँ राइट, तुमने कमेंट नहीं किया तो तुमने ये नहीं किया, मैंने देखा तुम ऑनलाइन थे, तुमने स्टोरी सीन करी, पर तो ये उनका टॉपिक है लड़ाई का। मतलब सोचो व्हाट्स हैपनिंग, are we older or what? Like are we old? Not at all. We are just old school romantic. Yes. Okay, great. I love that thing. तो मुझे बताओ what is your pet peeve? Like यार आपने तो रिलेशनशिप की ही नहीं तो I can't even. But what is your pet peeve in general? Like for example, co-star ऐसा कर रहा है, not at all liking it. या pet peeve with another co-actor या whatever. Like you can't digest only. मतलब वो एकदम annoying लगता है आपको. I guess basic etiquettes अगर कोई फॉलो नहीं करता तो दैट रियली अनॉयज मी। बेसिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसे आप बहुत जेंटलमैन बिहेवियर कर रहे हो, बट वेरी बेसिक एटिकेट्स। जैसे अब दैट इज अ वे, फर्स्ट ऑफ ऑल या बीइंग अ गुड लिसनर, है ना। पीपल आर वेरी गुड स्पीकर्स बट द मोमेंट द अदर पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग यू इंटरप्ट देम, एंड आई हेट बीइंग इंटरप्टेड व्हाइल आई एम स्पीकिंग। I just hate being interrupted. ऐसा होता है कभी कभी ऐसा होता है कि you interrupt unintentionally, पर आप बोलते हैं अच्छा, but you still conscious of the fact that the other person was speaking. लोगों को they are not conscious of the fact कि कोई और भी कुछ बोल रहा है, वो बस बोलना स्टार्ट करेंगे एंड तुम बाहर में जाओ। तो ये सब में से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं छोटे छोटे टाइप की चीज़ें हैं। बेसिक एटिकेट्स ज़्यादा हाई आपके नहीं है, मतलब बेसिक एटिकेट्स हाई बाय तो वैसे जा सकते हैं। ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ तो होगा। एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार, सोचो ना, वी हैव टाइम, दे आर ऑल वेरी इंटरेस्टेड। देखो like one very like ऐसा है कि जो लड़कियां नहीं सोचती and then you think maybe नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल गर्ल जो एक ऐसे सिचुएशनशिप टाइप
सिचुएशन में ना फंस जाए और आई वांट टू फॉल इन लव Understood. या बस ऐसा Guys, कुछ she इतना wants सब to नहीं fall है. in love. Okay. Yeah, but We will don't find ऐसे you a इतना nice boy. prominent मत करो. करो. ठीक है. ठीक है यार. Very happy in my I'm life. yeah. मुझे जब तक मुझे बहुत अच्छा काम मिल रहा है, I'm very happy. So nice. So you're in love with your job. Yes. Yeah, that's a great I thing. am in love with my job. Yeah, that's amazing. And जब तक it gives you happiness, I'm very very happy for you. Yeah. And with that note, we will be ending our round 2. Third round is quite spicy. It's quite spicy. So just yeah, do whatever. But I need some spicy answers from you. And let's make. Okay, I will try to. Yeah, you'll try. I know you'll try. You're a good learner. You will try. Yes. So हम आएंगे in some moments with some good rapid fire questions and some spicy questions for our beautiful Gauri. Do not go anywhere. आ गया. Thank you so much for coming back. Okay. तो गेम बड़ा आसान है, ये और ने. ठीक है. पहले वो, फिर रैपिड फायर. मतलब ये और ने में स्पाइसी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी. रेडी? Ready. I'm very excited for you. Live in relationships. ये और ने? ने? Oh, situation. Wait, live in. Have I ever been in a live-in relationship or do I prefer? Prefer. What? Like, do you want to be? Do you prefer live in? I really don't know. अच्छा, neutral? नहीं पता तो क्या? नहीं? Okay, ठीक है. Okay. Long distance. ये और ने? I can't do long distance. See, तुम मुझसे ऐसे questions पूछो which I can't say because long distance I don't know. I have never been in one. Yeah, so I might not. So that is the scene. Do you want to? I would definitely not want to be in a हाँ, long बस फिर वही. distance relationship. But अगर ये होता है और तो I ने? don't mind. अच्छा, you don't mind. You're comfortable. You're open. हाँ. ठीक है. Open relationships. Do you find them ये और ने? ने. Okay. Extramarital affairs. ये. मैं क्यों पूछी ये सवाल? Why am I stupid or what? Okay. मम्मा पापा की relationship और Gen Z's की relationship ये और ने? मम्मा पापा ये और Gen Z ये. मम्मा पापा ये. For sure. यार मम्मा पापा बहुत सही रोमांस करते हैं. है ना? हाँ यार, मजे आ गई. Gen Z's का तो यही हो गया ना. What we've been talking. मैं हमेशा मम्मी पापा को बोलती थी आप इतना ओपन क्यों नहीं हो, you should touch your hand, ऐसे करो ना. But now I feel ठीक ही है, अच्छा है. चल गई मेरे 33 साल. खूबसूरती उसी में है. आप इसे प्यार से मतलब किसी को पता ना चले. पीडीएस वगैरह ठीक है. ये भी सब ठीक है. बट कुछ चीज़ों की खूबसूरती उन्हीं चीज़ों प्राइवेट चीज़ों में, प्राइवेसी में है. ओके, सो नाउ कमिंग टू रैपिड फायर क्वेश्चंस. व्हिच योर फर्स्ट जॉब कौन सा था? फर्स्ट जॉब जब आपने पहली कमाई की, रिगार्डलेस ऑफ योर एक्टिंग. जब बचपन में भी कुछ हो सकता है. लाइक वो फर्स्ट मनी क्या, कहाँ से कमाया आपने? प्रिंट शूट्स. हाँ ठीक है. आपका फेवरेट मंथ? जनवरी. ओके, व्हाई? I was born in January. ओके, व्हेन इज योर बर्थडे? 14 Jan, मकर संक्रांति. मकर संक्रांति के दिन पैदा हुई हैं आप. गूगल करती हूँ मैं. ओके, फेवरेट एनिमल? Elephants. Elephants? Why? I just Love elephants? Yeah. Nice. I'm not a dog lover. I'm not. I've recently been bitten by a dog, so I'm very scared. Oh भाई, you have reasons. Okay, favorite color? Orange. Why? Rasna. Are you a morning person or a night person? Morning. Morning. What do you do? सुबह उठ के कितने बजे उठते हो? 7. But I hate waking up late. I hate that. मुझे पूरी दुनिया अपना आधा काम कर चुकी होती है. आप उठ रहे हो तब 12-2 बजे. तो I hate it. So I like to wake up at 6 in the morning. Max 12. Otherwise, I prefer sleeping at 10 or 11. Very good life. Coffee person or chai person? Can I guess? Chai? Chai. Yes. हाँ? Okay. आपका ये बहुत ही वियर्ड सवाल है, बट आई रियली लाइक, मैं जज करती हूँ मैं लोगों को इसके ऊपर से. सो इट्स अ हाई प्रेशर सवाल. विच इज योर फेवरेट फ्लेवर इन केक्स? व्हाट इज योर फेवरेट केक फ्लेवर? Pineapple. Pineapple. Yeah. Don't judge me on behalf of that. Last सवाल for you. Do you prefer getting married or live in relationship?
I would love to get married, but not that I think of it as of now. I want to get married, no. But I would like to get married. Someday. Yeah. Okay. With that, I think you've done pretty okay. Okay, this was our spicy round. I don't think she was meant for very spicy questions. She is very like Lado types. So इसीलिए हमें केक फ्लेवर और ये फ्लेवर पूछना पड़ रहा है इन लड़की से. But thank you so much for sticking with us. It was a great interview. Not an interview, a chat, a gappa with you, my beautiful Marwari girl. my Thank you so much, Tanvi. Thank you so much God, for being here. I loved it. I love you, and I wish you all the very best. Same to you. Okay. With that, we are going to say goodbye. Remember to get some spice in your life, but don't be too naughty because she will be very upset. Bye. Thank you. Oh, 1 minute. आपने इतना decently perform किया है हमारे rapid fire में, so we have a little gift for you. Can we have a beautiful hamper for the beautiful lady? We're so sorry there is no tea and all, but I hope you enjoy some coffee and some beautiful cakes and all. Also, there's chocolate cake. उसमें चाय नहीं है, but like coffee है और pineapple cake नहीं है, like chocolate cake है. I like chocolate cakes and I'm very fond of coffees as well. So thank you so much. Is this my impact in your life that you started liking chocolates? Yes. Thank you. Thank you. I can die in peace now. You all can go have some fun and don't forget to come back again for some beautiful, spicy chat with me. That is Tanvi. Bye.